हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलिए करें शुरू। क्या लिख रहे थे लास्ट अपनों ने? प्रॉपर्टीज में ओके, बॉक्स वाली होगी थी, अपने आगे थे। ट्रांजिशन लिखा था शायद, लास्ट लिखा नहीं था, सिर्फ कर लिया था। एक ट्रांजिशन का एक एग्जांपल किया था लास्ट, है ना? उसी में लिख लेना छोटा सा, ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज। तो ट्रांजिशन का यूज यहाँ हम कर रहे हैं एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी लिख ही लिया था। ट्रांजिशन, इसमें हमारे पास में ट्रांजिशन का नाम किस पर देने जा रहे हैं या ट्रांजिशन की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट नेम। हाँ, ये भी ध्यान रख लेना है यहाँ पर कि जो ट्रांजिशन है बिना ओवर के काम नहीं करता है। नाम ही लिखना है यहाँ पर। इसलिए कि यहाँ पर फिर ट्रांजिशन की वैल्यू आएगी। इस तरीके से यहाँ पर नाम के साथ साथ चाहें तो ये भी लिख लें, ट्रांजिशन का नाम, नाम के अलावा उसकी टाइमिंग, और टाइमिंग के साथ उसका इफेक्ट या स्टाइल। हम सारी एक ही एलिमेंट में लिख सकते हैं। जैसे हमने कल लिखा था, याद हो तो, नाम में तो लिखा था यहाँ पर बैकग्राउंड कलर। क्या लिखा था? बैकग्राउंड कलर। उसके बाद यहाँ टाइमिंग लिखी थी हमने, शायद 2 या 3 सेकेंड। उसके बाद उसकी स्टाइल वो हम लिख रहे थे, जैसे इजी इन, इजी आउट, इजी इन आउट। तो वो सारी चीज़ें एक एलिमेंट में यहाँ लिख सकते हो आप, कि किस टाइप से दिखाना चाहते हो। नहीं, जैसे यहाँ पर तो हम ले रहे थे सिंपल कि हम जो ट्रांजिशन है किस में शो करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ तो हमने लिखा था सिर्फ बैकग्राउंड कलर। फिर वो कलर कौन सा चेंज कर रहे हैं, तो वो हमने यहाँ वैल्यू यहाँ पर दी थी। आप देखो, तो इफेक्ट शो ही नहीं करेगा। होना ही चाहिए। एनिमेशन बिना ओवर के हो जाता है, ट्रांजिशन नहीं होता है। वही है। लेकिन शो कैसे करेगा? ट्रांजिशन हमेशा कब शो करता है? जब ऑब्जेक्ट चेंज होता है। और ऑब्जेक्ट चेंज कब होगा? जब हम जनरली क्लिक मारेंगे। भाई, कोई भी इफेक्ट, हमारा ट्रांजिशन का जो भी इफेक्ट होता है वो तभी होता है जब आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हो, तब शो होना चाहिए। और उसके लिए फिर हमें ओवर की नीड होती है। जैसे अब हमने कल रेड से हम शायद ब्लू में कर रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे थे, ठीक है? तो डिफॉल्ट तो रेड ही है। रेड से ब्लू में कब चेंज होगा? जब हम उस पर कर्सर लेके जाएंगे। बिना उसके तो करेगा नहीं। और कर्सर वाला जो इफेक्ट है उसके लिए फिर कौन सा होना चाहिए? ओवर। बिना ओवर के कर्सर काम नहीं करेगा। हमने शुरू से ही लिखा हुआ है कि कर्सर को लेके जाना, क्लिक करना, होल्ड रखना, ये सारे जो
जितने भी काम है वो किसके काम है, ओवर इफेक्ट के काम। तो जो भी एलिमेंट है, जैसे कल हम यहाँ पर डीआईवी यूज कर रहे थे तो डीआईवी पर इफेक्ट आ रहा था। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां कि सिर्फ बैकग्राउंड कलर पर ही वो इफेक्ट दिखे, आपकी मर्जी है, आप किसी पे दिखाएं, वो इमेज पर भी दिखा सकते हो आप, पर्टिकुलर उस बॉक्स की विड्थ पर, उसकी हाइट पर, ठीक है, किसी पर भी शो कर सकते हो। कॉमन होना, बस यहाँ पर जो नाम है ये दोनों सेम होने चाहिए, कि जो आपने यहाँ पर लिया है उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं हो सकता कि सर यहाँ तो मैं हाइट ले लूं और यहाँ विड्थ दे दूं, तो वो चेंज नहीं दिखाई देता है, वो गलत तरीका। यदि मैंने यहाँ पर विड्थ लिया है तो यहाँ पर विड्थ में चेंज भी दिखाई देना चाहिए, कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ओवर इफेक्ट पर। लिखें जल्दी। जो लेट आए हैं वो तो लिख लेना, किसी साथ वाले की में से बढ़े आगे। अब देखो इसी ट्रांजिशन में फिर मैं जैसे बैकग्राउंड पर ही रखना चाहता हूं, तो फिर बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज और भी अलग अलग हो सकती है, उनमें हम अलग अलग शो कर सकते हैं। तो एक बार एक पॉइंट फिर हम इनको समझेंगे एक साथ ही। एक और पॉइंट लिखना इसी में ही, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। क्या? बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में कुछ तो हम रेगुलर यूज करते आ रहे हैं, तो उनमें तो दिक्कत है नहीं। जैसे हमने यूज की हुई है, देखो बैकग्राउंड कलर कौन सी की हुई है, बैकग्राउंड कलर। तो ये सबको पता है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए, तो ये तो सिंपल थी और हमने कल यूज भी कर ली थी, पहले भी कर चुके हैं। ऐसे ही आप बैकग्राउंड में कलर की जगह कोई इमेज भी लगा सकते हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बैकग्राउंड इमेज। देखो यहाँ पर सिंगल इमेज भी लगाई जा सकती है और मल्टीपल इमेज भी आप बैकग्राउंड में लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए यहीं पर डबल बार लिख लेंगे, ऐसे देखो, URL इमेज 1 कॉमा URL इमेज 2। फॉर्मेट कोई भी हो, जैसे मान लो यहाँ JPG ले लिया, यहाँ पर मैंने PNG ले लिया, जो आपकी मर्जी है वो ले सकते हो। तो इसी में पता चल रहा है सिंटैक्स में, यहाँ सिंगल इमेज बैकग्राउंड में लगाई जा रही है, यहाँ पर डबल इमेज।
नहीं, एक बार में एक ही दिखाई देगा, फिर यदि आप उसकी ओपेसिटी चेंज करें या एनिमेशन लगाएं तब वो डबल दिखाई। और एक साथ दोनों को दिखाना चाहें तो साइज पोजीशन छोटी कर दो और साइज छोटी कर दो। जैसे डिफॉल्ट बैकग्राउंड साइज होती है वो कवर होती है। कवर का मतलब जैसे मान लो मैंने ब्लॉक में लगाई है तो ब्लॉक को पूरे को कवर करेगी। हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं सर, मुझे तो मेरे ब्लॉक में एक इमेज आधे एरिया में दिखाई दे एक आरे में, तो दोनों की साइज 50-50% कर दो। तो उस हिसाब से, लेकिन फिर उनकी पोजीशन भी करनी पड़ेगी साइज के साथ साथ, कि एक लेफ्ट में रखो और एक राइट में रखो। इस टाइप से आप रख सकते हो। क्या? जीआईएफ लगा दो, वो ग्राफिक्स है। वो भी यहाँ तो एज ए इमेज ही शो करेगी। आपकी जो मर्जी है, फॉर्मेट कोई सा, इसीलिए मैंने दो तो लिख ही दिए कि जेपीजी और पीएनजी। क्या हुआ? हाँ, अभी ले, आ जाएगा। वही स्क्रीन साइज का तो होता है, देखो। हमने विड्थ की बात होती है वो। एक्चुअल में कोई भी मीडिया है उसकी जो विड्थ होती है उस पर डिपेंड करता है। हमारा मीडिया का कोई सा भी मीडिया ले लो, आपकी जो मर्जी है, वो विड्थ के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अब मुझे तो ज़रूरत है कि सर मेरा तो बॉक्स छोटा है तो इमेज भी छोटी हो जाए, आप जो पूछना चाह रहे हैं शायद। और मेरी जो बॉक्स है मान लो ये बड़ा है तो ऑटोमेटिक साइज इसके अकॉर्डिंग हो जाए, तो उसी के लिए उसमें जो बैकग्राउंड की साइज होती है उसमें आप वैल्यू जो है पर्टिकुलर न देके सिंपल यूज करें कवर। वैल्यू क्या दोगे उसमें? कवर। तो उसका मतलब हो गया जो आपकी स्क्रीन है उसको कवर करेगा वो। छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। आप ड्रैग करें चाहे उसको छोटा बड़ा करें, कैसे भी करें, ऑटोमेटिक वो साइज को रिसेट करता रहेगा। तो उसके, नहीं वैल्यू ही है, मीडिया कुछ नहीं है इसमें। वो एट द रेट मीडिया वो एनिमेशन का पार्ट है, वो एक तरीके से हमने उसमें की फ्रेम बनाया है उसका। अलग अलग फ्रेम बनाते हैं ना, कि सर मेरी जो स्क्रीन है मैं उसमें ऐसे फ्रेम बना सकता हूँ कि एक तो 10% का बना दिया, एक 20% का बना दिया। वो एट द रेट मीडिया फ्रेम वो की फ्रेम होता है। मैं चाहता हूँ सर 30% का, तो ये उसकी अलग अलग स्टेप बना दी कि सर मेरी जब स्क्रीन 10% जूम थी तब ये साइज दिखाई दे, पिक्सल में जो भी वैल्यू आपने दे रखी है 10% पे। जब मैंने 20% जूम किया तब ये वाली साइज दिखाई दे। तो इसके अकॉर्डिंग वेरी करती है वो। तो वो की फ्रेम बनाए जाते हैं, एनिमेशन के अंदर है वो भी बनाएंगे अभी। एग्जाम में तो सीधे सीधे वैल्यू आएगा। मान लो मैंने सीधा से एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, कि मेरे एक ब्लॉक कंटेनर के बैकग्राउंड में इमेज लगानी है जिसके लिए उसे कंटेनर को फुल कवर किया जाए या फुल फिल किया जाए, कुछ भी शब्द यूज कर सकता है वो। तो उसके लिए मैं कौन सी वैल्यू यूज करूंगा? तो उसका आंसर हो गया कवर। अब या ये पूछ सकता है कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, तो बैकग्राउंड साइज ही है उसका। अभी लिख लेता हूँ, यही लिखता हूँ, देखो। ये लिख लिया क्या पहले? लिख लिया? लाएंगे, क्वेश्चन भी लाएंगे यार। अब एक बार टॉपिक तो हो जाए इसलिए तब क्वेश्चन कराएं। हाँ नहीं, 10 मिनट वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब है कि पहले कुछ मैटर हो, जब भी। तो अब इनमें एक एक लाइन के क्वेश्चन बनते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता। ये सिंगल सिंगल लाइन के क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इनमें, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू बस। अब इनके आधार पर कोई भी सिंटेक्स बना लो। ये देखो, नंबर नेक्स्ट जो भी है आपका, इसी में लिखना। जैसे मैंने लिखा बैकग्राउंड, प्रॉपर्टी का नाम दे रहा हूं पहले मैं, और पोजीशन। ये सॉरी, पहले साइज ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं पहले? साइज। ये है। तो अब मैंने जो बैकग्राउंड में इमेज ली है, बैकग्राउंड में क्या लिया मैंने? इमेज।
उसकी बैकग्राउंड में साइज क्या रहने वाली है। अब एक तो कि सर मैं तो वैल्यू देना चाहता हूं, एक तो मैं वैल्यू रखना चाहता हूं, तो वैल्यू भी रख सकते हो। पहले तो लिख लो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट की साइज के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं आपकी इमेज ही हो। अब देखिए बैकग्राउंड साइज, अब मैंने यहां पर दे दी 50%, क्या दे दी, मान लो 50% दे सकता हूं क्या। तो इसका मतलब हो गया आपके ऑब्जेक्ट के 50% एरिया में वो जो भी ऑब्जेक्ट है आपका वो दिखाई देगा बॉक्स का, कि मेरी ये बॉक्स है सर, ठीक है। अब इस बॉक्स का 50% ये हो गया, यही तो होगा। विड्थ का अपने आप ले लेता है ऑटोमेटिक, ये विड्थ लेगा। तो अब जो भी इमेज आपने इंसर्ट किया वो इमेज इस 50% एरिया में दिखाई देगी। अब इसमें एक दिक्कत और है, 50% बाई डिफॉल्ट यदि हमने नहीं दिया तो ये हाइट और विड्थ दोनों ले रहा है, हाइट और विड्थ दोनों। तो उस केस में ये छोटी जो इमेज है वो यहां भी दिखाई दे रही है, यहां भी दिखाई दे रही है, यहां भी दिखाई दे रही है, यानी बैकग्राउंड में हमने इमेज तो एक ही इंसर्ट की, इमेज तो एक ही इंसर्ट की, लेकिन दिखाई कितनी बार दे रही है, 4 बार। एक ही बॉक्स है, एक ही बॉक्स में हमने एक इमेज लगाई बैकग्राउंड। इसको मैं प्रैक्टिकल ले लेता हूं एक बार, फिर लिख लेना, एक बार समझ लो फिर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ये वैसे आपको भारी हो जाएगा। हाँ ये इमेज ही है क्या, इसमें एक बार देख लें क्या है इमेज में, छोटी सी इमेज पड़ी हुई है ये, अरे केक है, क्या है, केक है। इस है, मेरा बर्थडे तो यार बहुत दूर है अभी। हाँ मेरा अक्टूबर में आएगा, तब तक केक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास में, और एक बार के लिए ये रहा हमारा स्टेट। यहीं पर मैं बैकग्राउंड कलर की जगह पर क्या दे रहा हूं, बैकग्राउंड इमेज। ध्यान देना बैकग्राउंड कलर की जगह पर क्या दे रहा हूं, बैकग्राउंड इमेज। बस कॉमा और उनका ध्यान दे लेना बाकी। और फिर इस इमेज में मैं नाम दूंगा, इसका क्या नाम है, डाउनलोड। क्या नाम है, तो हमने सिंटैक्स लिखा URL और इसका नाम है डाउनलोड। अच्छा फॉर्मेट और अलग ही है, क्या है, JFIF। देखते हैं, कोई सा बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं यार, सारे तो देख मुझे भी याद नहीं होते भाई, ठीक है ना। ये हमारी बैकग्राउंड इमेज आ गई। अभी हमने कोई साइज वगैरह कोई डिसाइड नहीं करी, जो साइज है उसी साइज में हमने बैकग्राउंड सेट कर दी, किसके अंदर, DIB कंटेनर जो भी आपका बॉक्स है इसके अंदर। चेक कर लेते हैं, पता चला इस फॉर्मेट को ये ब्राउजर ले रहा है नहीं ले रहा है, तो पहले वो तो चेक कर ले इमेज शो हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ हो रही है, आ गई इमेज। बैकग्राउंड केक ही है, वो हमने साइज निर्धारित नहीं करी अभी, इस वजह से पूरा ऐसे कवर कर रही है। वो दो इसीलिए है क्योंकि साइज उसकी इतने तक ही थी, जबकि हमारी विड्थ ज्यादा थी, तो उसको रिपीट हो रही है। तो उसके लिए भी अभी एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट रिपीट होती है, उसमें वैल्यू आप दे दो नो रिपीट, तो ये रिपीट नहीं होगी। आप चाहते हो सर ये 2 बार रिपीट नहीं हो, तो भी एक प्रॉपर्टी यूज करोगे आप, क्या, पड़ी रहेगी, खाली पड़ी रहेगी। अभी उसका भी है, क्या, हाँ उसी के लिए बोल रहा हूँ, वो ही मैं चीज समझाने के लिए अभी बात चल रही है हमारी पहले से ही, ऑटो एडजस्ट वाली। हमने लिया बैकग्राउंड साइज, क्या लिया, बैकग्राउंड साइज। अब पहले तो इनकी ऑटो एडजस्ट वाली वैल्यू बता देता हूं, कवर, क्या है, कवर, यानी आपके बॉक्स को एक अकेली इमेज कवर करेगी। कैसे करेगी देखो, अब शायद सिंगल इमेज है, डबल नहीं है, सही है क्या, चेक कर लो।
हाइट विड्थ का फर्क है, हाइट विड्थ को और कर लें। एक बार मैं ऐसा करता हूँ, हाइट विड्थ भी ऐसी दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छा सा लगे। हाइट हमने दे दी मान लीजिए 100 पिक्सल, कितनी? 100 पिक्सल। विड्थ भी हम दे देते हैं, चलिए 100 पिक्सल। सेव किया। अब देखो आपका जो बॉक्स है वो हो गया छोटा, तो अब आपको कवर का मीनिंग समझ में आएगा। सही है क्या? मतलब एक सिंगल इमेज ने पूरे बॉक्स को कवर कर लिया। क्लियर? अब मैं चाहता हूं नहीं सर ये पूरा कवर नहीं, मुझे तो इसके 50% में ही लाना है। तो ध्यान देना, कवर को हटा दो, बॉक्स का 50% ले लो। तो मैं यहाँ वैल्यू सीधे सीधे क्या दे दूंगा? 50%। अब देखो 50% पे लेते ही कितनी इमेज आ गई आपके सामने? 4। मतलब अभी भी बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है। हमने इमेज तो एक ही लगाई है लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहा है। कि सर ये रिपीट ना हो, हाइट और विड्थ में 50-50% लेगा ना। 50% एरिया में, इधर से भी 50% एरिया में, तो 4 जगह बन गई ऑटोमेटिक। अरे भाई 100 का 50% ही तो विड्थ ले ली, 100 की 50% ही हाइट ले ली, ऑटोमेटिक लिया ना हमने, अभी वैल्यू दी नहीं। और देखो कि सर मुझे तो सिंगल इमेज लगाई है तो यहाँ भी सिंगल ही शो करनी चाहिए। 50% में भी कितनी? सिंगल इमेज। तो फिर आप इसके लिए यूज करें क्या? बैकग्राउंड रिपीट। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी? बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी अब, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो क्या है? रिपीट है। अब वैल्यू हमने कर दी क्या? नो रिपीट। क्या कर दी? नो रिपीट। ठीक है ना? तो जैसे ही मैं वैल्यू नो रिपीट करूंगा, अब ये इमेज आप, सॉरी, बिल्कुल डैश आता है ना, स्पेस, यानी कि गलती हमारे से ही होगी तो ही वो गलती है, नहीं तो नहीं है। वहां स्पेस रह गया था, डैश नहीं लगाया था। तो अब देखो इमेज आ गई 50% में सिंगल, और वो रिपीट भी नहीं हो रही है। ठीक है ना? यही क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज के, ऐसा नहीं है सीधे सीधे। अब मान ले मैं पूछ लूं, नहीं साहब बाय डिफॉल्ट पोजीशन इसकी क्या है? टॉप लेफ्ट है। बाय डिफॉल्ट क्या है? अब आपकी मर्जी है सर, मैं तो इसे सेंटर में दिखाना चाहता हूं, मैं तो इसे बॉटम राइट में दिखाना चाहता हूं, जहां भी मेरी पोजीशन। तो फिर उसके लिए और नई प्रॉपर्टी यूज करो। नाम देखो, नाम आ गया पोजीशन का, तो प्रॉपर्टी होगी बैकग्राउंड की पोजीशन। क्या हो जाएगी? बैकग्राउंड की पोजीशन ले लो। अभी कहाँ बाय डिफॉल्ट अलग है, तो हम अपनी तरफ से लेते हैं। लो, बैकग्राउंड पोजीशन क्या है? बैकग्राउंड पोजीशन। आप बताओ बैकग्राउंड पोजीशन में वैल्यू क्या लें? जो आपकी मर्जी है कि सर मैं तो क्या लेना चाहता हूं? सेंटर। तो ये लो साहब सेंटर। ये आ जाएगी आपकी इमेज कहाँ? इस बॉक्स के सेंटर में। तो यानी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, चीजों को खुद से थोड़ा सा भी समझेंगे तो प्रॉपर्टियों में ही आंसर छिपे हुए हैं सारे। मुझे नहीं लगता इनको आपको रटने की जरूरत है। सही है ना? इजी इजी है। आपने वैल्यू ये दे दो कि सर सेंटर की जगह मैंने वैल्यू दे दी, मान लीजिए क्या दे रहा हूं मैं? राइट बॉटम दे देता हूं। क्या दे देता हूं? राइट बॉटम। नहीं, इस वैल्यू में स्पेस की नीड नहीं होती, स्पेस ही लगता है, ये तो सिंगल वैल्यू है, ये दोनों अलग अलग वैल्यू है। दो पोजीशन है एक्चुअल में। ये ध्यान रखना, सिंगल वैल्यू में जब भी दो शब्द यूज हो रहे हैं तब बीच में डैश लगना है, और जब वैल्यू ही अलग अलग हो तो बीच में स्पेस ही आएगा। अब राइट अलग पोजीशन को दर्शा रहा है और बॉटम अलग को, तो यहाँ स्पेस ही आएगा मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक है। बाकी आप देख लें, ये देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग है। दो वैल्यू है तो दो वैल्यू के बीच में तो स्पेस आएगा, सिंगल वैल्यू है और उसमें शब्द दो या दो से ज्यादा है तो बीच में डैश आएगा। अब जैसे यहाँ नो रिपीट, क्या लिया था हमने ऊपर? नो रिपीट एक सिंगल वैल्यू थी, ये डबल वैल्यू नहीं थी। ऐसा थोड़ी है कि नो अलग शब्द अलग वैल्यू को दर्शा रहा है और रिपीट अलग को, नहीं। नो रिपीट पूरा एक को ही दिखा रहा है
कि इमेज या जो भी बैकग्राउंड है वो रिपीट नहीं हो। क्लियर है बात? तो ऐसे आप इनके बैकग्राउंड को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आसान है। और देखो जो कल हम जैसे ट्रांजिशन में आओ, अब हमने यहाँ पर देखो बैकग्राउंड कलर यूज किया था कल। क्या यूज किया था? बैकग्राउंड कलर। कि सर अब बैकग्राउंड कलर तो हमने हटा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, बैकग्राउंड कलर हटा दिया तो आप ऐसा करो, इसकी विड्थ वगैरह ले लो, हाइट ले लो। मैंने ले ली यहाँ पर क्या, विड्थ ले ली, एक बार के लिए क्या ले ली, विड्थ। ठीक है ना? अब विड्थ ही चेंज कर रहा हूं मैं, विड्थ ही क्या कर रहा हूं, चेंज। तो यहाँ भी वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए, विड्थ ही होनी चाहिए। अब पहले से मेरे पास विड्थ क्या है, 100 पिक्सल है। अब चेंज करना चाह रहा हूं मैं, तो चेंज कर दी मान लीजिए 100 से कितने में, 500 पिक्सल में। तो कुल मिला के अब जब मैं कर्सर को लेके जाऊंगा तो जो मेरा ट्रांजिशन इफेक्ट दिखेगा वो किस पे दिखेगा, विड्थ पे। और कैसे दिखेगा, कर्सर को ले जाते ही उसकी विड्थ 100 से कितनी चेंज हो जाएगी, 500। यही तो होना चाहिए, चेक कर लीजिए। लेकिन अब माउस चाहिएगा, इससे ले लेगा क्या, ले रहा है ये लो, इससे ले लिया तो बेटर है, नहीं फिर माउस खोलते। हो गया? हाँ बिल्कुल, पूरी 500 से होगी, थोड़ी छोटी कर लो तो। जूम कर रखा है, नहीं तो शायद इतनी भी नहीं है ये, हमने जूम ज्यादा कर रखा है। नहीं 500 पिक्सल इतना होता नहीं है, ये देखो इतना होता है ये। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चीजें वही सारी की सारी हैं। एक बार यहाँ से इन एग्जाम्पल को ही लिख लो, जैसे हम सिर्फ थ्योरी थ्योरी लिख लेंगे। कई सारी प्रॉपर्टी होगी इसमें। बैकग्राउंड इमेज का हो गया, साइज का हो गया, रिपीट हो गया, पोजीशन हो गया। और पोजीशन की डिफॉल्ट वैल्यू लिख लेना। क्या थी डिफॉल्ट, मैं लिख ही देता हूं यहीं पर। चेंज हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डिफॉल्ट थी कवर। क्या थी डिफॉल्ट, हमेशा ये ही कुछ, अरे यार कहाँ पहुंच गया, सॉरी, ऑटोमेटिक क्लिक हो गया था वो। नहीं सॉरी, साइज थी कवर, तो यार गलत। क्या थी, साइज थी कवर। और पोजीशन थी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टॉप, लेफ्ट टॉप। लिख दी है, बाकी लिखने की नीड नहीं होती, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है ना? लिख लो एक बार इनको ही पूरी। एग्जाम्पल लिख लो, थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ देना, एक एक लाइन की हेडिंग डाल लेना। जैसे हमने ये तो लिख रखे थे, ये एक दो नहीं लिखे, इनको और लिख लेंगे। इनके आउटपुट कोई सिंगल आउटपुट नहीं होते ना, ये तो ऑब्जेक्ट पे काम करने वाली चीज है। ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई अकेले से बैकग्राउंड कलर का आउटपुट, तो फिर वो जो वैल्यू है वो उसका आउटपुट है। अभी बता दूंगा। हाँ जी। 25 कर लो, और ज्यादा आ जाएंगे। वो थोड़ा बहुत इमेज की साइज की फर्क पड़ता है। अब इमेज पूरी स्क्वायर शेप में नहीं होगी, इमेज की हाइट और विड्थ में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। यदि वो दोनों प्योर स्क्वायर शेप में होगी तो टोटल चार पूरी दिखेंगे। हाइट ज्यादा होगी नहीं तो थोड़ी कट गई होगा।
लिख लिया? देखो, अभी आएंगे, सब पे आएंगे। बढ़े आगे। हाँ जी, चलो इसी में पहले इनको लिख लेते हैं, नहीं तो फिर सारे एक बार फिर आगे बढ़ेंगे ट्रांजिशन में ही। कुछ चेंजेस और बताने हैं। देखो, बैकग्राउंड साइज लिख ली थी हमने, और डिफॉल्ट भी लिख लेना यहाँ पर। बैकग्राउंड साइज में हमने जैसे डिफॉल्ट क्या लिख रहे थे, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर बैकग्राउंड साइज कवर होती है। एक हमने लिखी पोजीशन, बैकग्राउंड की डिफॉल्ट पोजीशन टॉप लेफ्ट होती है। और यदि हम करना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं, तो वैल्यू वैल्यू लिख रहा हूं मैं, जैसे नॉर्मली लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, कोई सी भी आप करें। टॉप, बॉटम, टॉप राइट, ऐसे दो चार लिख लेना। बॉटम राइट, कोई भी आप वैल्यू दे सकते हो।
देख लिया। इमेज सीएसएस में ही लगेगी क्या? भाई बैकग्राउंड है तो वो तो फॉर्मेटिंग का पार्ट है, आप सीएसएस में ही लगा सकते हो, और डायरेक्ट इमेज इंसर्ट करनी है तो इमेज टैग का यूज करके एचटीएमएल में भी लगा सकते हो। राकेश चौधरी। बढ़े आगे। हाँ जी, एक लिखे इसी में, बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट बाय डिफॉल्ट रिपीट होता है फिक्स करने के लिए नो रिपीट का यूज करें। बाय डिफॉल्ट हमेशा ध्यान रखना क्या है, रिपीट होगा। नहीं चाहते तो नो रिपीट लिखें। लिख लिया, छोटा सा है। अब देखो बॉक्स में ही आप एक बॉर्डर के लिए अलग से प्रॉपर्टीज ले सकते हो। जैसा अभी हम बॉर्डर सिंगल एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, उसी में हम मल्टीपल वैल्यू दे रखे हैं। अभी आप देखेंगे बॉर्डर में तो उसी में हमने कलर दिया हुआ है, उसी में हमने उसकी स्टाइल दी हुई है, उसी में हमने उसकी विड्थ दी हुई है। ठीक है। अब मुझे ज़रूरत है कि नहीं सर, मैं विड्थ अलग शो करना चाहता हूँ, स्टाइल अलग, कलर अलग। ठीक है, उसमें भी और भी स्टाइल हो सकती है, टाइप अलग अलग तरीके की। तो वो देखो कैसे होती है, पहले देख लेते हैं फिर आप लिख लेना, तो थोड़ा सा सही रहता है आपको। मुझे लगता है पहले देखने के बाद लिखने में थोड़ी सहूलियत रहती है। चलो, ये देखो, अभी हमने जो बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज किया है इसमें देखो, ये तो इसकी विड्थ है, ये इसकी स्टाइल है सॉलिड, और ये है क्या, कलर रेड। सॉलिड इसलिए क्योंकि
बॉर्डर पे डायरेक्ट सिंगल कलर लेते हैं तो वो शो नहीं करता है। अब मैं चाहता हूँ नहीं सर, बॉर्डर को मैं ऐसे लेना चाहता हूँ, देखो बॉर्डर विड्थ, पहले तो मैं क्या यूज करना चाह रहा हूँ बॉर्डर में, बॉर्डर विड्थ, विड्थ अलग से, फिर यूज करना चाह रहा हूं मैं बॉर्डर कलर, सॉरी बॉर्डर स्टाइल, पहले चलो पहले स्टाइल ले लो, बॉर्डर स्टाइल वो क्या है आपकी, सॉलिड। और ये हो जाएगा आपका बॉर्डर का कलर, रेड। अब ध्यान रखना सॉलिड का क्या फायदा है वो भी आपको बताऊंगा। अभी के लिए तो आप देखें कोई चेंज नहीं आएगा, आपका बॉक्स जैसा पहले था वैसा ही दिखाई देगा। तो बस तीनों के हमने टुकड़े कर दिए, अलग अलग लिख दिया, पहले तीनों एक जगह लिखी हुई थी। अब सॉलिड क्यों लिखा गया था, स्टाइल की क्या जरूरत है, देखो पहले तो एक बार के लिए मैं सॉलिड हटा देता हूँ, सॉलिड को मैंने हटा दिया, छोड़ दिया इसको, ये लो। हटा दिया, सेव कर दो। अब देखो आपका बॉक्स अभी दिखाई देगा क्या, बॉर्डर डली हुई भी है, सब कुछ डला हुआ है, लेकिन शो नहीं कर रहा है, इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं उसकी स्टाइल में सॉलिड। जरूरी नहीं है कि आप वैल्यू में सॉलिड ही लिखें, आपकी मर्जी है। नहीं सर मैं तो चाहता हूँ मेरी जो बॉर्डर है वो सॉलिड न दिख करके डबल लाइन में दिखे, सिंगल लाइन में दिखे, डॉटेड दिखे, डैश दिखे, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। सॉलिड की जगह जैसे देखो मैंने यूज कर लिया डैश्ड, क्या यूज कर लिया, डैश। तो बॉर्डर कैसी आ रही है आपकी, डैश डैश में, तो स्टाइल है ये कि किस तरीके की आप दिखाना चाहते हो। आपको जरूरत है नहीं सर डबल दिखा दो, बॉर्डर कैसी लगे, डबल, सॉरी जीरो दब गया शायद, कोई बात नहीं जी। अब सही है डबल, चेक कर लो। तो अब आपकी जो क्या गलती होगी, ये देखो जूम, ले भाई, होता है इतना तो डबल बॉर्डर यानी कि सिर्फ डिजाइनिंग के लिए, क्या है, डिजाइनिंग। और सीएसएस का तो काम ही क्या है, पूरा वैसे ही डिजाइनिंग का है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक बचता है कि नहीं सर बाकी सब तो ठीक है, बाकी तो सॉलिड रहे, बाकी सारी बॉर्डर सॉलिड रहे। अब मैं पर्टिकुलर किसी एक साइड की बॉर्डर को चेंज करना चाहता हूं, लेफ्ट राइट इस टाइप से, लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर करते हैं कि नहीं, कि सिर्फ राइट की हो या टॉप की हो, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, बॉर्डर राइट, जैसे मैंने यूज कर लिया क्या, बॉर्डर राइट, और इसको मैंने कर दिया डैश, क्या कर दिया, डैश। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। कैसी आ गई डैश, वो शायद हट गई होगी, कुछ छूट गया होगा या फिर वो डैश हटने से छूट गया होगा। ठीक है, तो ये कैसी आ रही है अब, डैश। इसकी भी साइज उसी के समान रखना चाहो तो इसी में साइज भी दे दो, यहाँ पर ये लो मैंने दे दिया 5 पिक्सल, डैश भी दे दिया, दोनों काम कर दिए, तो देखो इसकी साइज भी बड़ी हो जाएगी। यानी ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपकी मर्जी है, ये 5 पिक्सल में आ गई। ठीक है ना, सॉलिड, सॉलिड एक स्टाइल का नाम है, वैल्यू है। नहीं डिफॉल्ट सॉलिड ही रहती है, हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें डिफॉल्ट जो वैल्यू रहती है वो सॉलिड ही रखी जाती है।
कभी भी आपने कोई टेबल वगैरह बॉक्स वगैरह में डॉट डैश बॉर्डर नहीं करे होंगे, वो हम मैनुअली करते हैं। यदि हम कोई बॉक्स बनाने जा रहे हैं तो उसमें डिफॉल्ट स्टाइल मिलेगी, वो सॉलिड ही मिलेगी। क्या? नहीं, वो रेगुलर वगैरह वो वर्ड में, यहाँ नहीं है। यहाँ रेगुलर नाम की कोई यहाँ स्टाइल नहीं आएगी इनमें, ठीक है ना? ठीक है। हमारे ज्यादातर चार आती हैं यहाँ पर, जैसे बाय डिफॉल्ट सॉलिड रहती है, उसके अलावा यहाँ पर आप डैश कर सकते हो, डॉट कर सकते हो और डबल कर सकते हो, तीन और। ठीक है, बाकी मैनुअली और आप अलग अलग करें। ये आ गई समझ में? यानी हम बॉर्डर में राइट भी कर सकते हैं, बॉर्डर में लेफ्ट भी कर सकते हैं, बॉर्डर में सेंटर, जैसे भी आप करना चाहो वैसे आप यहाँ पर चेंजेज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, और इसमें यदि आप करना चाहें, चलो अभी तो यही है मेन, तो यही लिख लो इसमें, क्योंकि इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसी में वैल्यू आप कलर दे दो। लो, अभी कलर क्या आ रहा है आपका? रेड। मैं रेड को हटा दूंगा क्योंकि नीचे है तो रेड ही आ जाएगा, नहीं तो भाई ऊपर तो मैं कलर कुछ और करूं फिर वापस नीचे से ओवरराइड कर जाएगा रेड, इसलिए तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ क्या? ग्रीन। भले ही रेड को यहाँ दे दो ऊपर, तो बाकी सब पर तो रेड रह जाएगा। देखो, बॉर्डर कलर रेड। आप समझ गए होंगे क्यों लिया है ऊपर? सेमीकोलन ही तो लगाया है। कहाँ पे छूट गया? ये रहा बिड्थ पे, हाँ, इसीलिए शायद वो शो नहीं कर रही थी। ठीक है, वो हट गया होगा, मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ छूट जाता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, ठीक है, और शायद वो बॉर्डर पहले इसीलिए शो नहीं कर रही थी, वहां सेमीकोलन हटा हुआ था। ठीक है ना? अब इसका कलर ग्रीन हो गया। अब वो कलर में नीचे रखता तो गलत हो जाता, फिर ये रेड ही रहता, ओवरराइड हो जाता। तो ऐसे आप इनको एक बार लिख लें। बॉर्डर बॉर्डर की लिख लेना, बैकग्राउंड हमने लिख ली, सर बॉर्डर बॉर्डर वाली और लिख लो एग्जाम्पल में। ये समझो सबसे आसान क्वेश्चन जो आएगा ना, तो वो सीएसएस की प्रॉपर्टी का ही आएगा, सबसे इजी। क्योंकि प्रॉपर्टियों को रटने की नीड नहीं होती, इनको बस समझने की नीड होती है। और सारी तो ना मैं रट सकता ना आप रट सकते। ऐसा सोचो कि मुझे सारी प्रॉपर्टी याद हो जाए तो कभी नहीं हो। हाँ, ऐसे ही आएगा, ऐसे दो चार प्रॉपर्टी का सिंटैक्स देगा और फिर पूछ लेगा अब आउटपुट में कलर क्या हो सकता है। ठीक है, अब मैं इसी में आपसे पूछ लूं कि बॉक्स की राइट साइड बॉर्डर का कलर क्या होगा, तो अब क्या है? राइट साइड बॉर्डर का कलर ग्रीन। लेकिन अब इसी में मुझे आपको फंसाना है कि बच्चे गलत करें, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्या करूंगा, यहां से इस रेड को यहां से हटा दूंगा और इसकी जगह मैं कहा दे दूंगा? यहां दे दूंगा, देखो ये दे दिया। और अब भी मैं क्वेश्चन वो ही रखूंगा कि जो बॉक्स है उसकी राइट साइड बॉर्डर का कलर क्या होगा। ठीक है, तो मोस्टली बच्चे नीचे पहुंचेंगे ही नहीं, सीधा यहीं से आंसर दे के आ जाएंगे। यही तो गलती होती है हमसे कि सर बॉर्डर राइट कलर क्या है? ग्रीन। बाद में आंसर की चेक करते हैं, आंसर क्या मिलता है कि सर हम नीचे तो पहुंचे ही नहीं, हमने तो जल्दबाजी में यहीं से टिक मार दिया। होता है ना? बहुत ही कॉमन सी गलती होती है, ऐसा नहीं है, यहाँ कोई मेजर मिस्टेक नहीं होगी, बहुत ही छोटी सी या हड़बड़ी वाली मिस्टेक होगी। ठीक है। ये लो एक और क्वेश्चन। अब बताओ, अभी तो कर लिया है तो बता देंगे बाकी के। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, बैकग्राउंड में कितनी इमेज दिखाई देंगी? बैकग्राउंड में, बॉक्स के बैकग्राउंड में दिखाई देने वाली इमेजों की संख्या बताओ। कितनी? एक। और अब कितनी होगी? चार। चलो, अब बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन बन गए, लो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कोई बड़े नहीं। 25, चार और चार, नहीं 16 होंगी भाई, 16 होंगे, 16 होंगे।
बिल्कुल सही है, 16 ही होंगे। और या फिर इतना ही पूछ लेगा कौन सा यानी सिंटैक्स सही है, कौन सा गलत है। तो स्टेट ऐसे 4 सिंटैक्स दे देगा छोटे छोटे। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कब सही है, कब गलत है। लिख लिया? लिखे आराम से। लिख लिया क्या? चलिए। यानी ये होगी थी हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टीज। कौन सी? बॉर्डर। आपकी पीडीएफ में चली जाएंगी, यहाँ भी कर दो लो। कौन सी लिखी अभी हमने? बॉर्डर प्रॉपर्टीज। कोई बात नहीं। इनमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, हम पहले ही बार बार पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा लिख दूंगा बस। एक तो हमने लिखा क्या? बॉर्डर कलर। एक हमने लिखा है बॉर्डर विड्थ। एक हमने लिखा है बॉर्डर स्टाइल। एक लेफ्ट राइट के लिए भी कोई सा एक एग्जांपल ले लो, बॉर्डर लेफ्ट। ठीक है, इसमें आप देखो लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, टॉप भी हो सकती है और बॉटम भी हो सकती है। जो भी आप लेना चाहो चारों में से कोई भी ले सकते हो। एक जगह ही लिख दिया है, बॉर्डर लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम, चारों में से कोई सी भी ले लो।
कलर की यदि हम बात करें तो डिफॉल्ट कलर आप कोई भी ले लें, वैसे कुछ होता नहीं है, ब्लैक होता है पर ब्लैक शो नहीं करता है, ठीक है। हमने लिया जैसे रेड, विड्थ में हमने ली डिफॉल्ट, कुछ नहीं है, यहाँ भी पिक्सल है। स्टाइल में जरूर वैल्यू लिख लेना, जनरल यूज होती है वो कौन सी होती है, सॉलिड। सॉलिड के अलावा आप क्या क्या यूज कर सकते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख लेना, डैश यूज कर सकते हैं, डबल यूज कर सकते हैं, और एक डॉट यूज कर सकते हैं, डॉटेड, इस टाइप से। इसकी यदि हम बात करें तो इसमें मल्टीपल वैल्यू एक साथ यूज की जा सकती है। मल्टीपल वैल्यू का मतलब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ या ऐसे ही लिख देता हूँ, जैसे कि सर यहीं पर मैं विड्थ भी दे सकता हूँ, यहीं पर कलर दे सकता हूँ, और यहीं पर स्टाइल भी दे सकता हूँ। एक बॉर्डर की रेडियस और लिख लेना, एक प्रॉपर्टी और है बॉर्डर रेडियस, कॉर्नरों को सर्कुलर करने के लिए। जो कॉर्नर है ना स्क्वायर में डायरेक्ट आते हैं उनको थोड़ा सर्कुलर, तो यहीं लिख देता हूँ, ये भी लो, याद आ गया तो। नहीं, बाय डिफॉल्ट तो रेडियस होती ही नहीं है, जीरो ही मान सकते हैं, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। जितनी भी आप वैल्यू देना चाहें, कि सर मैंने दे दिया 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, कुछ भी, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस का मतलब हो गया कॉर्नर, जो किनारी होती है ना ये वाली, बाय डिफॉल्ट ऐसे होती है, अब इनको आप ऐसे करना चाहो इस टाइप से, तो इसको हम बोलेंगे बॉर्डर की रेडियस, ऐसे। लिख लिया? हाँ जी, एक एनिमेशन के लिए और लिख लो, इसी बॉक्स का, तो ये भी फ्री होगा। एनिमेशन प्रॉपर्टीज, देखो प्रॉपर्टी तो सेम है, यानी आपको कुछ नहीं करना है, एनिमेशन। अब एनिमेशन में आपको वैल्यू क्या देनी है, एनिमेशन का नाम, ठीक है, उसकी टाइमिंग और उसकी स्टाइल, और किस टाइप से दिखाना चाहे तो वो, नहीं तो इतना ही सफिशिएंट है। लगातार चलाना चाहते हो तो इनफाइनाइट इस टाइप से भी दे सकते हो। लेकिन एनिमेशन को यहाँ पर एक बात याद रखनी है, एनिमेशन को डिफाइन करने के लिए
एनिमेशन को डिफाइन करने के लिए की फ्रेम का यूज करते हैं। किसका? की फ्रेम्स फंक्शन का यूज करते हैं या रूल्स का यूज करते हैं? और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि एनिमेशन का नाम एंड की फ्रेम का नाम सिमिलर होना चाहिए। ऐसे की फ्रेम का एग्जांपल है ये। की फ्रेम्स या इसका नाम। अब एनिमेशन को आप कहां से चलाना चाहते हो तो वो फ्रॉम किस स्टेज से किस स्टेज में ले जाएंगे। तो पहली स्टेज जैसे मान लो फ्रॉम ट्रांसफॉर्म, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, मूव करवाना है मुझे एक्स एक्सिस पर, तो उसके लिए लूंगा मैं ट्रांसलेट एक्स 0 पिक्सल टू ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स कितने पिक्सल पर ले गया, जैसे मान लो मैं ले गया 500 पिक्सल पर। नहीं होगा, वो जूम कर रखा था इसलिए ज्यादा था, नहीं 500 कोई ज्यादा नहीं था। वो तो अपनों ने 400 तो परसेंटेज में जूम कर रखा था ना, इसलिए बाहर गया था, नहीं बाद में जब जूम इन कर दिया तो छोटा सा ही हो गया था। क्या? नहीं, आप जैसे ये डिपेंड कर रहा है कि आप इफेक्ट क्या डालना चाह रहे हो, उस पर डिपेंड कर रहा है। अब मैंने कहा, मैंने तो अभी सिंपल ले लिया, ये जो फंक्शन है ट्रांसलेट एक्स, ये होता है एक्स के लिए। यदि यहाँ मैं वाई कर देते यानी हॉरिजॉन्टल मूव करवाऊंगा किसी ऑब्जेक्ट को, तो हॉरिजॉन्टली मूव करवाना है तो मैं यहाँ एक्स यूज करूंगा। यदि वर्टिकल यूज करूंगा तो मैं यहाँ वाई यूज करूंगा। यदि वही मुझे जूम एंड जूम आउट करना होता तो यहाँ मैं स्केल यूज करता। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये तो एग्जाम्पल के लिए एक दे दिया कि इस टाइप से हम यूज कर रहे हैं। अब वो इस पे भी तो डिपेंड करेगा हम क्या करवाना चाह रहे हैं, वो इस नाम पर डिपेंड करेगा कि सर मैं तो रोटेट करवाना चाहता हूं तो मैं नाम दे दूंगा रोटेट। सही है गलत है? मैं मूव करवाना चाह रहा हूं, मेरे जैसे अभी मेरे पास एग्जांपल में बॉक्स है, तो मैं चाहूंगा बॉक्स मूव करे। ठीक है, तो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग करेगी। अब मैंने यहां पर दे दिया, हट गया क्या ये? अभी इसी एग्जाम्पल में समझ लेंगे इसको, जैसे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा एक दो एग्जाम्पल में। क्योंकि वैल्यू यदि यहाँ पर रोटेट होती तो यहाँ पर ये ट्रांसलेट में 0 पिक्सल, पिक्सल कोई रोटेट की वैल्यू नहीं है। रोटेट के लिए फिर वैल्यू मुझे डिग्री में लेनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन बन गया यहाँ से सीधा सा, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पर मूव करवाने के लिए क्या बन गया क्वेश्चन? किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पर मूव करवाने के लिए किसे ट्रांजिशन सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू क्या होगी? ट्रांसलेट एक्स। तो ये सिंटैक्स हो गया। यही क्वेश्चन हो जाता है कि वाई एक्सिस पर मूव करवाने के लिए, तो ट्रांसलेट वाई हो जाएगा ये। ठीक है ना?
अभी वो वहीं ले लूंगा मैं एग्जाम्पल में, वहीं ले लूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो नाम लिखा है ये नाम, और ये इसलिए कि यहाँ भी देखो नाम है, तो ये नाम और ये नाम सेम होने चाहिए, बस इतना सा ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये तो है एनिमेशन का नाम और ये है की फ्रेम का नाम। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है कि एनिमेशन एंड की फ्रेम का नाम क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। देखो एक गलती यहाँ पर, ये भी डिलीट हो गया था यहाँ, फ्रॉम के अंदर ये फंक्शन है, टू के अंदर ये है, ये इसकी फर्स्ट स्टेज है, जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है ये, 500 पिक्सल तक, ऐसे ले लेते हैं। हो गया होगा, लिख लिया होगा, यहाँ से लिख लेना, कुछ मत करो, इसी में जैसे ये ट्रांजिशन लिखा हुआ है, ट्रांजिशन की जगह क्या लिख दो, एनिमेशन, बस एनिमेशन, ठीक है। बिड्थ है, अब आप चाहो तो बिड्थ पे भी कर सकते हो, आप चाहो पूरे बॉक्स पर भी कर सकते हो, जिस पर भी एनिमेशन डालना चाहें वो नाम यहाँ ले लें। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बिड्थ की जगह ले लिया मूव बॉक्स, क्या नाम ले लिया, मूव बॉक्स, वही 2 सेकंड के लिए इजी एंड आउट, और लगातार मूव होता रहे उसके लिए चाहो तो एक वैल्यू इनफाइनाइट भी डाल सकते हो, वो अपने ऊपर है। अब यहाँ ओवर नहीं आएगा, ओवर की जगह अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, एट द रेट की फ्रेम, क्या बनेगा यहाँ पर, की फ्रेम, स्पेलिंग जरूर देख लेना है ना, कहीं कोई छूट जाए तो। मूव बॉक्स, नाम सेम हो गए दोनों के, ये तो एनिमेशन का नाम और ये की फ्रेम का नाम, दोनों देखें सिमिलर होने चाहिए। आ जाइए नीचे, पहली स्टेज हम बता रहे हैं कि कहां से कहां लेके जाना है, तो फ्रॉम, फंक्शन स्टार्ट हो गया फ्रॉम वाला। अब इसमें हमें वैल्यू देनी है क्या, ट्रांसफॉर्म, क्या है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट एक्स, वैल्यू दे दीजिए इसको 0, सॉरी पिक्सल, खत्म। ये हमने फंक्शन को कर दिया क्लोज, फ्रॉम खत्म हो गया, तो अब स्टार्ट क्या होगा, टू, क्या होगा, टू, टू में भी वापस सेम वैल्यू आएगी, इसी को कॉपी कर लो, बस अंदर जीरो की जगह कोई और वैल्यू देनी है। अरे नहीं होता, चलो माथा खाता है ये भी। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट एक्स, और वैल्यू दे दी इसको हमने क्या, जैसे 500 पिक्सल, सारे फंक्शन प्रॉपर बंद, क्लोज, की फ्रेम क्लोज नहीं है, ये देखो, ये चीज चेक कर लें। ये ध्यान रखना, हमने 2 स्टेज लिए एक्स एक्सिस पर मूव करवाने की, जीरो से कहाँ जाएगा, 500 पिक्सल, ठीक है, इतना सा है, चेक कर लो। ये तो कुछ खुल नहीं रखा क्या ये, कितनी खुली हुई है इसे, ये रहा, जूम ज्यादा हो रखा है इसलिए बाहर जा रहा है, जूम कम कर लो, वो वापस वहीं आ जाएगा। ये हमारा डिफॉल्ट जूम है, ठीक है ना, रिलोड कर लो, ये है 500 पिक्सल, तो ये एनिमेशन हो गया, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं होती, आपको बस फ्रेम जितने होंगे उतने फ्रेम पर, कि सर लगातार चलता रहे तो वो दे दो एक इनफाइनाइट, इसी में आपको वैल्यू कहाँ पर देनी, क्या हुआ, बंद कर दिया था क्या ये? बहुत खोल रखे हैं,
होल्ड नहीं रख रहा ना। ये रहा। नहीं यार, ये थोड़ी था। फिर क्या हुआ? अरे ये रहा। वो ऊपर वाला खुल गया था। ये है। अब की सर मैं तो बॉक्स को मूव नहीं करवाना चाहता, मैं तो बॉक्स को रोटेट करवाना चाहता हूँ। ये भी तो हो सकता है। रोटेट कर दो, यानी मूव बॉक्स की जगह पर नाम क्या लिख दो? रोटेट। अब सेलेक्ट क्यों हो रहा है? कहाँ दब रखा है? कोई शिफ्ट दब रखा है या कुछ बैठा है? नहीं, बैठा ही है यार। देखो अभी भी नहीं ले रहा है। हैंग ही हो गया ये तो आपका। दोबारा से बंद कर दो। ये डिस्टर्ब कर रही है, देखो। ये बग आ गई हल्की सी, ठीक है। यार मर मरा जाएगी फालतू में। मार नहीं रहा मैं खुद ही। नहीं 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 चल। अब कोई बात नहीं यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी भी बैठी है, वापस आई है कहीं। कोई बात नहीं, देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। एक बार देख लो। मूव बॉक्स की जगह रोटेट लिख देना। मूव बॉक्स की जगह क्या लिख दोगे? रोटेट लिख दो। कुछ ना कुछ दब रखा होगा या वही वापस। यहाँ रोटेट लिख दो, यहाँ रोटेट लिख दो, और पिक्सल की जगह वैल्यू दे दो डिग्री में। कि यहाँ तो साहब 0 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा। यहाँ 180 दोगे तो 180 डिग्री, जितना डिग्री आप दोगे उतना डिग्री रोटेट हो जाएगा। बस इतना सा है। अब मैं घुमा तो दूं, लेकिन ये हट नहीं रहा है ना। ये देखो बार बार ये मंडरा रही है। कोई नहीं, आप करके देख लेना, ऐसा समझो ये होमवर्क है, एक बार ट्राई करके देखना, नहीं तो फिर कल कर लेंगे, ठीक है। कल मीन्स मंडे को। है डिवाइस की सुविधा, अच्छा नहीं स्क्रॉल, ये लास्ट ही तो है। इतना ही है ये देखो लास्ट। ये रहा, बस इतना ही है। यानी अपने काम का तो ये है मेन एनिमेशन। यहाँ से लेके और ये इतना सा है। ऊपर का तो पूरा पहले से ही लिखा हुआ है आपने। और ये भी लिखा हुआ है ऑलरेडी, बोर्ड पे लिख लिया हमने।